औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज UK पॉइंट। अगर आप नए हैं तो हमारी आपसे इल्तिमास है कि लाजमी अगर वीलॉग पसंद आए तो लाजमी आप जो है सब्सक्राइब करने के बाद लाइक और शेयर कीजिएगा। एक बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जब तक इस मुल्क की मईशत अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी उस वक्त तक ये मुल्क संभल नहीं सकता और इस मईशत को अपने पांव पर खड़े होने के लिए सियासत के लिए साजगार हालात चाहिए हैं और उन साजगार हालात के लिए सियासत में इमरान खान का शामिल होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो इमरान खान को सियासत से आउट किया जाता है तो फिर मईशत का धड़म तख्ता है। वही एक ऐसा शख्स है, दो पार्टी निज़ाम के बाद जब तीसरी पार्टी का निज़ाम मुतारिफ हुआ तो उसने तमाम करप्ट माफिया के चेहरे अवाम के सामने बेनकाब कर दिए और अब तक वो लड़ रहा है और उसने कहा है कि जब तक मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा और जब तक मेरी आखिरी सांस चल रही है मैं किसी सूरत भी इस माफिया से या करप्शन पर कतई तौर पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा और मैं लड़ता रहूंगा। आपको मालूम है कि हमने जैसे पीछे वीलॉग में बताया था कि हुकूमत शादियाने बजा रही है IMF से मुआहदा होने का, जबकि हुकूमत का जनाजा निकाल दिया गया है। दरअसल चक्कर क्या है? असल चक्कर ये है कि जो दुबई मेले का फ्लॉप हुआ और उसके बाद नून लीग को कामयाबी कहीं नजर नहीं आई तो गो के नवाज शरीफ ने वहां पर दुबई में अपना स्टे बढ़ा दिया है, मगर इस स्टे बढ़ाने के बाद शायद जहाज का रुख जो है वो दुबई की तरफ होगा और दुम जो है वो पाकिस्तान की तरफ होगी। और इधर से उन्होंने इसहाक डार को भेजा है, वो उनके नुमाइंदा हैं, उनके अजीज भी हैं, उनको कोई कुछ कह भी नहीं सकता। वो स्याह करें या सफेद करें, वो जो भी करें वो कुल मालिक हैं इस मुल्क की मईशत के। जाहिर है वो फिगर्स को इधर उधर ऊपर नीचे करने के माहिर हैं। अब जब से IMF का मुआहदा हुआ और IMF के शिकंजे में पहले ही मुल्क की मईशत है और हमारे इंतहाई करीबी दोस्त भाई इम्तियाज रफ़ी भट्ट साहब जो हैं वो अक्सर जब भी उनसे गुफ्तगू होती है तो वो कहते हैं कि यार उज़ैर ये मईशत का जो है बहुत बुरा हाल है, इस पर आप लाज़मी बोला करें। और हमारी भी कोशिश होती है कि मईशत को ही ज़ेरे बहस लाया जाए, क्योंकि मईशत बेहतर होगी तो मुल्क सुधरेगा, मुल्क सुधरेगा तो तरक्की होगी, तरक्की होगी तो अमनो अमान होगा, अमनो अमान होगा तो जमहूरियत चलेगी, जमहूरियत चलेगी तो दुनिया भर में हमारा नाम होगा, दुनिया भर में हमारा नाम होगा तो पाकिस्तान नंबर 1 होगा। लेकिन इन 30 सालों के दौरान जिन दो जमातों ने आपस में तिया पांचा कर रखा है शायद ये नहीं होने देंगे। ऐसे 80-90 की दहाई से पहले जो है मुल्क बड़ा तेजी से तरक्की कर रहा था और शायद ये एशिया का टाइगर बन जाता, लेकिन जब से इन दो खानदानों ने आके हुकूमत संभाली तो इन्होंने अपना ही ये जो है अपना ही खजाना भरा, अपनी ही तिजोरियां भरी और मुल्क और कौम को तबाह कर दिया। अब हम आपको यहाँ बताते हैं कि किस तरह जो है IMF की शराइत पर अमल हो रहा है। यहाँ से IMF के मुआहदे की नवीज़ सुनाई जाती है, उसी रात को जो है वजीर खजाना जो है डीजल को महंगा कर देते हैं, अगले दिन पेट्रोल पे भी लेवी लग जाती है, पेट्रोल और बिजली महंगी हो जाती है। फिर उस दिन जो है वो डिटेल आ जाती है कि कितने कितने जो है सुपर टैक्स लगने हैं, करोड़ों रुपए के अवाम पर टैक्स लग गए हैं और लग रहे हैं और मजीद लगेंगे। और अभी आप ये देखें कि वजीर आजम ने तो यूं कह दिया है कि जब हमारी हुकूमत का वक्त खत्म होगा तो हम हुकूमत को छोड़ देंगे, लेकिन 1-2 महीने में ये क्या करेंगे, किस तरह के कांटे बिछा के जाएंगे रास्ते में आने वाली हुकूमत के लिए कि मईशत किस तरह तबाह करके जाएंगे। हम आपको बताते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2023 पर अमल दरामद जो है वो शुरू हो चुका है। 50 करोड़ से जायद के आमदन पर सुपर टैक्स नाफिज कर दिए गए हैं, सुपर टैक्स नाफिज कर दिए हैं। नए फाइनेंस एक्ट 2023 पर जो अमल दरामद शुरू हुआ है उसके तहत ज्यादा आमदन पर इजाफी सुपर टैक्स नई शरह से नाफिज कर दिया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अब 30 करोड़ की बजाय 50 करोड़ सालाना आमदन पर 10% सुपर टैक्स नाफिज होगा। बैंकिंग कंपनियों के 30 करोड़ से ज्यादा आमदन पर भी 10% सुपर टैक्स लगेगा। सालाना 15 करोड़ रुपए तक आमदन पर सुपर टैक्स की शरह 0 सतह पर बरकरार रखी गई है, जबकि बड़े शोबों में 30 करोड़ से ज्यादा कमाने पर भी 10% वसूली होगी। एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल्स, ब्यूरेजेस, सीमेंट, केमिकल, सिगरेट, तंबाकू सेक्टर,
फर्टिलाइजर, लोहा, स्टील, LNG टर्मिनल, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोलियम, गैस, अदविया साजी, शुगर, टेक्सटाइल पर भी 10% टैक्स, सुपर टैक्स नाफिज होगा। अब आप ये सोचें कि सारी वो बुनियादी चीजें हैं जिन पर टैक्स नाफिज किया गया, तो जाहिर है महंगाई तो मुंह फाड़ के आ रही है आपको मगरमच्छ की तरह निकलने के लिए। आप तैयार हो जाएं। हमने आपको कहा था कि अब तैयारी पकड़े, फाका कशी आने वाली है, थोपिया बना के जाएगी ये हुकूमत इस पाकिस्तान को। 40 करोड़ से 50 करोड़ कमाने वाली कंपनियों को 8% सुपर टैक्स देना होगा। 35 करोड़ से 40 करोड़ आमदन पर सुपर टैक्स की शरह 4 से बढ़कर 6% हो गई। सालाना 30 करोड़ से 35 करोड़ रुपए आमदन पर 4% सुपर टैक्स शरह बरकरार रखी गई है, जबकि सालाना 25 करोड़ से 30 करोड़ आमदन पर 3% सुपर टैक्स लागू किया जा रहा है। सालाना 20 करोड़ से 25 करोड़ रुपए आमदन पर 2% टैक्स सुपर टैक्स अदा करना होगा, और सालाना 15 करोड़ से 20 करोड़ रुपए आमदन पर 1% सुपर टैक्स बरकरार रहेगा, जबकि सालाना 15 करोड़ टैक्स तक आमदन पर सुपर टैक्स की शरह जो है वो 0 जो है बरकरार रखी गई है। अब तमाम चीज़ों पर जब ये सारा टैक्स लागू कर दिया गया है, तो इसके बाद आप ये बता दें कि जब महंगाई होगी तो अवाम ये कहाँ जाएगी। जब सुपर टैक्स देंगे, डीजल महंगा होगा, पेट्रोल पर लेवी लगा दी गई है, अभी पेट्रोल और महंगा होगा, बिजली और महंगी होगी, गैस और महंगी होगी। IMF के हाथों तो जो है हमारे यूं दोनों हाथ जो हैं ऐसे बंधे हुए हैं, हथकड़ियों में जकड़ चुके हैं, कर्ज पर कर्ज लिया जा रहा है, मईशत को तबाह हाल कर दिया गया है। कहीं मईशत जो है भंवर में फंस चुकी है। इस मईशत को निकालने के बारे में कोई नहीं सोच रहा। इवन मैंने सागडार ने यह कहा था कि IMF अगर हमें मदद देता है तो ठीक, नहीं देता तो हम वैसे भी तो चल रहे हैं, ये ऐसे भी चलते रहेंगे। न मुल्क तरक्की करेगा, न मुल्क की सनतें चलेंगी, न मुल्क का स्टील मिल चलेगा, न किसान, न फैक्ट्रियों का पहिया चलेगा, न ट्रैफिक चलेगी, न अशिया खुर्दोनोश सस्ती होंगी, न तालीम होगी, न कुछ होगा। तो आप क़ब्ल मसीह के ज़माने में चले जाएं। आप पत्थर के ज़माने में इस मुल्क को, कौम को क्यों लेके जा रहे हैं? आप देखें वही भारत जिस वक्त हमें आज़ादी हुई, और उसके बाद आप देखें कि 60 के बाद भारत हमसे कितना खौफजदा था और वो क्या बयानात देता था। ज़रा तारीख को आप देखें, उसके औराक की रूगर्दानी करें तो आपको पता चलेगा कि भारत क्या कहता था। और आज मोदी जो दहशतगर्द है, जो बुचर ऑफ गुजरात है, वो ये कहता है खाकम बदहन के पाकिस्तान पाकिस्तान आप करते रहते हैं। आप जो है पाकिस्तान खुद ही अपने मसाइल में डूब रहा है। हमने आगे बढ़ना है, हमने तरक्की करनी है। उसके सुपर पावर से माहदे किया हुए अमेरिका से हर शोबे में कि वो कहता है कि मैं आसमान पर हूं और पाकिस्तान जो है तबाह हो रहा है। कितनी हमारे लिए ये हैफ की बात है। ये सब सिर्फ इन सियासतदानों का करता धरता है। अगर एक सियासतदान कह रहा है कि करप्शन को खत्म किया जाए, माफिया को खत्म किया जाए, क्या यहाँ कोई जद्दी पुश्ती सियासत का दौर है? क्या यहां कोई बादशाहत है कि बाप होगा, बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा, फिर बेटा होगा? नहीं, इसे जमहूरियत नहीं कहते हैं। इसे सरदारी, ये सरदारी निज़ाम है, ये बादशाहत है। इसमें कौम जो है वो गुलाम ही रहती है, और जो है जो बादशाह सलाम होते हैं तो उनके खजीने जो हैं ऊपर से ऊपर चलते चले जाते हैं। अब हालात ये हैं, हम आपको आगे बताते हैं आपको कि सियासत का कल क्या होना है। कल का इंतहाई अहम तरीन जो है वो दिन है। रात गए कप्तान इमरान खान ने, जो कि साबिक वजीर आज़म थे इस मुल्क के, जिनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, इस PDM ने सियासी चाल चलकर मुनाफत से उसको ख़त्म किया, क़ब्ल अज़ वक्त ख़त्म किया, और अब जो है वो कल पेश होने जा रहे हैं। उन्होंने रात गए इंतहाई रेड अलर्ट जो है वो खिताब किया है, उन्होंने पेशकश कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि भाई आप मुझे जेल में लेके जाते हैं, ले जाएं, कम से कम मेरे साथियों को छोड़ दें। जो 10,000 लोग पकड़े हुए हैं वो बेगुनाह हैं, वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, वो अपनी जान जाने अफरीन के देने के लिए तैयार हैं। ऐसा कोई लीडर होगा? नहीं तो यहाँ जो भी लीडर आया वो बैरून मुल्क की भाग गया, और जो यहाँ ठहरा वो तख्ता दार पर लटक गया। उसने अरसू की तरह जहर का प्याला तना ही पिया। जी हाँ, भुट्टो को आप देख लें, भुट्टो जो है वो तख्ता दार पर चढ़ गए, वहीं से मुल्क की सियासत तबाह हो गई। अब इमरान खान के लिए ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी न किसी तरह सियासत से आउट किया जाए, जैसे कि हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। ये उसका इंतखाबी निशान भी जो है वो भी छीनना चाहते हैं, लेकिन उसने कौम को बता दिया है कि अब हालात ऐसे नहीं रहे हैं।
कप्तान ने तमाम तर जो है वो स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार कर दी है। उसकी तकारीर, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी ऑडियो, उसके वीडियो पैगामात सारे तैयार हैं। ये जैसे ही गिरफ्तार करेंगे उसके पैगामात गाहे बगाहे, उसके वीडियो बयानात, उसके वीडियो पर खिताब, उसका सोशल मीडिया पर खिताब गाहे बगाहे जो है मुख्तलिफ जगह से वो जो है सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाएगा और हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा हालात को काबू करने के लिए, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि जो हुकूमत है इससे ये लिंगर ऑन करें, किसी ना किसी तरह हुकूमत को घसीटें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि हम आपको बताते हैं कि सदर मुमलिकत जो सऊदी अरब गए थे, उनके वहां पर सऊदी अरब के वली अहद जो है MBS शहजादे जो हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई है और उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। दोनों एक दूसरे के बगलगीर है और इंतहाई जबरदस्त जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट क्या देखनी थी कि PDM की नींदें ही हराम हो गईं। इन्होंने कहा ये तो सारी काया ही पलट गई, हम क्या सोच रहे थे, वहां क्या हो रहा है। आपको मालूम है कि MBS इस वक्त दुनिया भर की जो है बाअसर शख्सियात में शामिल होती हैं और उनके इमरान खान से भी आपको ताल्लुकात बताएं कि बिल्कुल फ्रेंडशिप है। जब वो पाकिस्तान आए थे तो इमरान खान खुद गाड़ी ड्राइव करके उनकी लाए थे और फिर इमरान खान ने वहीं उनसे रिक्वेस्ट की थी तकरीब में कि पाकिस्तान के जो वहां पर सऊदी अरब में कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। तो MBS ने वहीं खड़े होकर ऐलान कर दिया था कि सारे पाकिस्तानियों को रिहा किया जाएगा और उन्हें रिहा कर दिया गया। ये होता है लीडर, ये होता है वो लीडर जिसके दिल में मुल्क और कौम का दर्द होता है। ये होता है लीडर जो अवाम का दर्द जानता है। ये होता है लीडर जो उनका दर्द जानता है जिनके प्यारे बिछड़ गए हैं। वो बार बार कह रहा है कि मुल्क की मईशत तबाह है, देखें यूनान जाने वाली कश्ती डूब गई, ये लोग क्यों बाहर जा रहे हैं, इस वजह से कि हमारी मुल्क की मईशत तबाह है। इसके अलावा भी हमने एक व्लॉग में आपसे जिक्र किया था कि और भी कई ममालिक ऐसे हैं जो इस वक्त इमरान खान के पीछे आन खड़े हुए हैं। और अब ये जो सऊदी अरब में सदर मुमलिकत की मुलाकात है, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो है बाजी पलट कर आ गई हैं और PDM को अब एक वाज़े पैगाम जो है वो मिल रहा है, मिल चुका है या फिर मिल जाएगा कि अब अगर उन्होंने कोई भी ऐसा एक्सीड किया, इंतखाबात ना कराए, तो फिर एक दफा उनके मामला जो है बिगड़ जाएंगे। इन्होंने बजट पेश किया, फिर मिनी बजट लेकर आए, अब सुपर टैक्स लगाकर ये मोला जट बजट लेकर आए हैं, ये ग्रैंड बजट लेकर आए हैं, ये तबाही का बजट लेकर आए हैं। ये अवाम को बिल्कुल गरकाब करने के लिए आए कि अवाम 2 वक्त की रोटी ना खाए, वो बिल अदा करेगी, बिजली के, वो पानी के, गैस के बिल अदा करेगी, वो टैक्स देगी, वो क्या खाएगी, क्या पिएगी। वो कहते हैं कि गंजी क्या नहाएगी, क्या निचोड़ेगी। ना बच्चों की तालीम के लिए पैसे हैं, ना किताबें खरीदने के लिए पैसे हैं, ना वो स्कूलों की फीसें दे सकते हैं, ना वो गाड़ियों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए बच्चों को वहां पहुंचा सकते हैं। वो रोटी रोजी कमाएंगे, क्या करेंगे। आखिर इस मुल्क को ये क्यों जो है रजीम चेंज तबाही के दहाने पर पहुंचा रही है। इन्हें गौर करना होगा, देखना होगा। कल का दिन इंतहाई अहम तरीन है। हमसे इन टच रहिएगा, इंशाल्लाह हम आपको इसके बारे में आगाही कराएंगे। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।